एक जंगल थी और उसी जंगल की एक पेड़ में रहती थी प्यारी सी चिड़िया और इसी जंगल के एक दूसरे पेड़ में रहती थी एक दुष्ट कौवा। पीरू चिड़िया इस साल उसके खेत में अंगूर की खेती की थी और उसकी जमीन में बहुत सारे अंगूर उगे हुए थे। पीरू अपनी अंगूर की पेड़ों को बहुत ध्यान रखती थी, जैसे कि कोई उसकी जमीन से अंगूर चोरी ना कर पाए। एक दिन पीरू दोपहर को अपनी घर जाकर आराम कर रही थी और तभी वो दुष्ट कौवा पीरू के घर के पास से गुजर रही थी और जाते समय देखता है कि पीरू इस साल अपने खेत में अंगूर की खेती की है, इसलिए वो कुछ दूर जाकर सोचता है पीरू के खेत से कुछ अंगूर चोरी करके लेकर आएगा। इसके बाद कौवा उड़ते उड़ते पीरू के अंगूर खेत के पास आया और कुछ अंगूर चोरी करके वहाँ से जल्दी भाग जाता है। ऐसे ही कौवा दिन रात हर समय पीरू के खेत से अंगूर चोरी करने लगता है और पीरू ये देखकर बहुत चिंतित हो जाता है और ये सोचने लगती है कि कौन उसके खेत से रोज रोज अंगूर चोरी कर रहा है, वो उसे जानना ही पड़ेगी। इसके बाद पीरू मन ही मन सोचने लगती है कि वो आज रात को चुपके से देखेगी कि कौन उसके अंगूर चोरी कर रही है। उसके बाद जब रात हुआ पीरू अपने घर के पास वाले पेड़ में चुपके से बैठे रहते हैं और वो देखता है कि कालू कौवा आकर उसके खेत से अंगूर चोरी करके ले जा रहा है। तब वो कुछ न कहकर रात को सो गया। इसके बाद जब सुबह हुआ पीरू बहुत टेंशन में पड़ गई और सोचने लगती है कि कैसे वो कालू कौवा को सबक सिखा सके। ऐसे सोचते सोचते पीरू के दिमाग में एक आइडिया आती है। वो कुछ पैसे लेकर बाजार चली जाती है और वो बाजार जाकर एक सफेद कपड़ा खरीद कर लेकर आती है। पीरू के दिमाग में यही थी कि वो सफेद कपड़ा पहनकर चुड़ैल सजकर रहेगी और जब भी वो कालू कौवा आएगा उसको इतनी डराएगी कि जिससे वो कालू कौवा और कभी भी पीरू की खेत की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। पीरू की जैसी सोच वैसी काम। जैसे ही वो कालू कौवा खेत में अंगूर चोरी करने के लिए आया पीरू चुड़ैल बनकर ऐसी डराई कि वो बाप बाप करके भाग गया। अरे बाप रे, कौन हो तुम? चुड़ैल? अरे मैं चुड़ैल, मैं पीरू की सहेली चुड़ैल। आज तेरा गला दबाकर खून पी जाऊंगी। अरे पकड़ पकड़ पकड़, साले को पकड़, आज उसको पूरा खा जाऊंगा। उसके बाद से कालू कौवा को पीरू के खेत के आसपास भी नजर नहीं आता है। उसके बाद से पीरू अपनी खेत में खुशी खुशी अंगूर की खेती करने लगती है।